दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग इस्लाम फॉलो करते हैं और उनमें से ज्यादातर एक ऐसी चीज को हाथ तक नहीं लगाते जो दुनिया भर के कई देशों में रोज खाई जाती है, पोर्क यानी सुअर का मांस। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुरान इसे हराम तो कहता है, लेकिन इसे हराम क्यों कहा गया इसका कोई रीजन नहीं बताता। तो फिर आखिर मुस्लिम पोर्क यानी सुअर का मांस क्यों नहीं खाते, और क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें इस्लाम उन्हें पोर्क खाने की इजाजत देता है? यही चीज मैंने अपने एक मुस्लिम फ्रेंड से पूछा तो शी सेड कि हमारे लिए सुअर का नाम लेना भी हराम है। अगर हम लोग कुरान की सूरह अल बकरा आयत 173 को देखें तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कुछ चीजें खाने की मनाही है, जैसे मरे हुए जानवर, खून और सुअर का मांस। लेकिन इसी के साथ आगे ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में हो, यानी उसके पास कुछ और खाने का ऑप्शन ना हो और उसकी जान को खतरा हो, तो इस्लाम उसे लिमिटेड अमाउंट में खाने की अनुमति देता है। और सिर्फ यही नहीं, सूरह अल मैदा चैप्टर 5 वर्स 3 में भी यही बात दोहराई गई है। सूरह अल अनाम चैप्टर 6 वर्स 145 में भी पोर्क खाने को मना किया गया है और सूरह अन-नाही चैप्टर 16 वर्स 115 में भी यही आदेश दिया गया है। इसका मतलब यही है कि जनरली सुअर का मांस यानी पोर्क खाना मना है, पर इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर जान जा रही है तो जिंदा रहने के लिए खा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात सामने आती है कि कुरान ने पोर्क खाने का मना तो कर दिया, पर इसे मना क्यों किया गया इसका कोई सीधा कारण नहीं बताया। क्या ये हेल्थ रीजंस की वजह से मना किया गया, या हाइजीन रीजंस की वजह से मना किया गया, या ये सिर्फ एक धार्मिक नियम है? और यही वजह है कि आज भी इस पर अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है दोस्तों, अगर इस्लाम में पोर्क खाना मना है तो ये कैसे डिसाइड होता है कि क्या चीज खा सकते हैं और क्या चीज नहीं खा सकते? यहीं पर इस्लाम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, हलाल और हराम। हलाल का मतलब होता है वो चीजें जो खाने की अनुमति दी गई है, और हराम का मतलब वो चीजें जो आप नहीं खा सकते। इसी वजह से मुसलमान नॉर्मल सिचुएशंस में सुअर का मांस नहीं खाते, क्योंकि वो हराम की कैटेगरी में आता है। अब इस्लाम में कई चीजों को हराम बताया गया है, लेकिन क्यों हराम है इसका रीजन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, और पोर्क का मामला भी कुछ ऐसा ही माना जाता है। अब यहाँ एक हिस्टोरिकल पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस्लाम से पहले भी अरब देशों में पोर्क ज्यादा कॉमन नहीं था। मिडल ईस्ट के सूखे इलाके में सुअर पालना आसान नहीं था, क्योंकि उनको ज्यादा खाना और पानी की जरूरत होती है, और साथ ही सुअर इंसानों की तरह पसीना भी नहीं बहाते, तो उन्हें तेज गर्मी में ठंडा रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग ज्यादातर बकरी और ऊंट जैसे जानवर पालते थे, जो वहाँ के माहौल में इजीली पल जाते थे। वहीं दूसरी तरफ सुअर को पालना आसान नहीं था, इसलिए इस्लाम में इसे साफ तौर पर हराम घोषित कर दिया गया। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि सुअर वहाँ पहले से भी नहीं पाए जाते थे, तो इसे हराम घोषित करना ज्यादा इजी रहा। जैसे मार्विन हैरिस, जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका तर्क था कि मिडिल ईस्ट में सुअर पालना इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल दोनों में ही फायदेमंद नहीं था। इसलिए समय के साथ पोर्क की सोशल एक्सेप्टेंस कम हुई और बाद में इसे एक रिलीजियस टैबू बना दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, पोर्क खाने की मनाही सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है। इस्लाम से कई सदियों पहले जुडास में भी पोर्क खाना मना है। टोरा के लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 7 और ड्यूटरोनोमी चैप्टर 14 वर्स 8 में भी पोर्क को अनक्लीन बताया गया है और इसे खाने को मना किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश एक बुक इवोल्यूशन ऑफ अ टैबू पिग्स एंड पीपल इन द एंशिएंट नियर ईस्ट के ऑथर मैक्स डी प्रिंस के अकॉर्डिंग पोर्क खाने की मनाही पहले जुडास में देखने को मिला, उसके बाद इस्लाम में भी इसे अपना लिया गया। हालांकि इस पर हिस्टोरियंस की अलग अलग राय देखने को मिलती है। खैर, अब बात करते हैं हिस्टोरिकल और साइंटिफिक रीजंस की। कई लोग मानते हैं कि पोर्क को हेल्थ रीजंस की वजह से मना किया गया है। मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि पोर्क अनहेल्दी होता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो पोर्क में भी हाई प्रोटीन, विटामिन B12, जिंक और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कई केसेस में पोर्क का न्यूट्रिशन चिकन या फिश या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर आखिर किस सेंस में इसे अनहेल्दी कहा गया? अक्सर ये भी कहा जाता है कि सुअर गंदा जानवर होता है, क्योंकि वह तरह तरह की चीजें खा लेता है। लेकिन अगर यही लॉजिक लगाएं तो फिर चिकन क्या खाता है? कई बार मुर्गियां कीड़े मकोड़े, गंदगी, यहाँ तक कि कचरे में भी अपना खाना ढूंढती हैं। अगर फिश की बात करें तो कई मछलियां पानी की गंदगी, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि मृत जानवरों तक को खा लेती हैं। फिर भी इन जानवरों का मांस हलाल माना जाता है और मुस्लिम इन्हें खाते भी हैं। अगर सुअर के मांस को ना खाने की अनुमति सिर्फ हेल्थ रीजंस की वजह से दिया जाता तो मॉडर्न समय में इसे बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हेल्थ का मामला तो नहीं है, ये सिर्फ एक धार्मिक नियम है। तो बस यही थी वीडियो। कमेंट में अपना ओपिनियन और अपना आर्गुमेंट जरूर देना, और वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर कर देना।